जय सिया राम। तो अब तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया रामानुजाचार्य जी के चरित्र में कि किस तरह उन्होंने अपनी कृपा से एक रूपासक्त, एक विषयासक्त व्यक्ति को परम वैष्णव बना दिया, ठाकुर जी के परम भक्त बना दिए, उनके रूपासक्त बना दिए। तो अब श्री धनुर्दास जी, जो पहले अपनी स्त्री के रूप में आसक्त थे, वे दोनों दंपति ठाकुर जी से अनंत कोटि प्रेम करने लगे, उनके रूप में आसक्त हो गए। अब धनुर्दास जी इतने बड़े गुरुनिष्ठ बन गए, अपने गुरु पर तो प्राण निछावर करने को तैयार। उनकी उपमा तो यहाँ तक दी गई कि जैसे राम जी के लिए हनुमान जी हैं, वैसे ही धनुर्दास जी श्री रामानुजाचार्य जी के लिए बन गए। इससे बड़ी उपमा तो कोई हो ही नहीं सकती। हनुमान जी से बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता संसार में। उनसे उपमा दी गई इनकी। अब तो धनुर्दास जी का इतना प्रेम था जब अपने गुरु के प्रति, तो गुरु का प्रेम भी उनके प्रति होना स्वाभाविक था। तो रामानुजाचार्य जी पे उनसे बहुत ही स्नेह करते थे, उन पे बहुत ही कृपा रखते थे। वे स्नान आदि के लिए भी जाते थे तो धनुर्दास जी के ही कंधे पर हाथ रख के जाते थे। वापस लौटते वर भी उनके कंधे पे हाथ रहता था। मंदिर दर्शन को जाते, किसी अन्य कार्य के लिए जाते तो सदा अपना हाथ धनुर्दास जी पर ही रख के चलते। कभी उनके सर पे हाथ फेरते और सदा उनको खूब दुलार, खूब प्यार करते। अब तो इतना देखकर श्री रामानुजाचार्य जी के बाकी शिष्य बहुत चढ़ने लगे कि ये तो अभी नया आया है और ब्राह्मण भी नहीं है और विषयासक्त भी कितना था, और इतनी जल्दी गुरुवर ने इसी को अपना प्रिय बना लिया। हमसे इतना प्यार नहीं करते जितना इससे प्यार करते हैं। गुरुदेव तो भेदभाव करने लगे हैं। अब ये तो बहुत बड़ा दोष कि गुरु पर ही संदेह करने लगे कि गुरु भेदभाव करते हैं। अब जैसे एक पिता होते हैं, सब बच्चों को समान प्यार करते हैं, परंतु जो बालक केवल अपने माता पिता के ही भरोसे हो, उन्हीं को सब कुछ अब मानता हो, तो थोड़ा अधिक स्नेह तो होगा ना, स्वाभाविक ही होगा। उनके प्रति माता पिता का ध्यान वहीं पे जाएगा। तो वैसे ही सभी शिष्यों से गुरुवर इक्वल प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, परंतु जो केवल उन्हीं के आश्रित है, जो उन्हीं के भरोसे है, उन्हीं को सर्वस्व माने हुए हैं, तो अपने आप ही गुरु का प्यार उनको तो ज़्यादा मिलेगा। चाहे वो गुरु जी की हो, चाहे वो भगवान जी का हो। अपने आप ही ऐसे भक्तों पर तो भगवान जी और गुरु जी का ध्यान आकृष्ट होना ही है, स्वाभाविक है। तो अब इतना देखकर तो सब शिष्य बहुत चिढ़ने लगे कि गुरुदेव तो हमारी भेदभाव करते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा दोष है, इसे कहते हैं अनसुईया दोष। असूया दोष तो बहुत है, इससे तो सारा भजन नष्ट हो सकता है। अब गुरु पे ही संदेह कर लोगे तो क्या भक्ति रह जाएगी आप में। अब गुरुदेव को चिंता हुई कि हम अपने इन प्यारे शिष्यों को कैसे सही मार्ग पे लाएं, कैसे इनकी भजन की रक्षा की जाए जिससे कि ये भटके नहीं। तो उन्होंने एक लीला ठानी। एक दिन गुरुदेव ने एक अपने सेवक को बुलाया। रात्रि का समय था और सभी वैष्णव, सब शिष्य सो चुके थे। तभी वो सेवक को बुलाया गया और गुरुदेव ने कहा कि अभी आप बाहर जाएं और सभी वैष्णवों के जो कपड़े सूख रहे हैं, उनका अचला, उनकी लंगोटी, जितने भी कपड़े सूख रहे हैं, सबको आगे पीछे अस्त व्यस्त कर दो और थोड़ा थोड़ा फाड़ दो सबको। अब सेवक ने सोचा कि ये क्या लीला है, परंतु गुरुदेव ने कहा जैसा कहा जाए आज्ञा का पालन किया जाए। सभी वैष्णवों की, सभी शिष्यों के कपड़ों को थोड़ा थोड़ा फाड़ दिया जाए और अस्त व्यस्त कर दिया जाए, किसी का आगे किसी का पीछे, सब इधर उधर कर दिया जाए। जो आज्ञा कह के सेवक ने ऐसे ही किया। अब तो प्रातः हुई, जब सब शिष्य जगे और स्नान के लिए जाने लगे तो देखा ये क्या, सबके कपड़े फटे हुए थे, अस्त व्यस्त थे। तो भारी कलह हो गया आश्रम में। सब एक दूसरे पे दोषारोपण करने लगे कि आपने ये किया है, आपने किया है, और लड़ने को तैयार कि लंगोटी फट गई, हमारा अचला फट गया। और तो बस सबने गुरु के पास गए और शिकायत करने लगे कि देखिए ये सब किसने फाड़ दिया और कहाँ से आएगा। बहुत ही हंगामा किया। अब तो गुरुदेव की तो ये लीला ही थी, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत ही समझा बुझाकर सबको शांत किया और कहा कि कोई बात नहीं, और व्यवस्था कर दी जाएगी। अभी आप जाए स्नान आदि कर कर
अपना नित्य नियम पूरा करें। अब तो सब शिष्य बड़े ही गुस्से में थे कि ये सब क्या है, परंतु अब गुरु की आज्ञा हो गई थी तो गए, स्नान आदि करके अपने नित्य नियम पूरा किया। उसी समय फिर रात्रि को गुरुदेव ने सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि आज रात को मैं श्री धनुर्दास जी को अपने पास ही रोक लूंगा। जब तक वे धनुर्दास मेरे पास रहेंगे तब तक तुम कुछ शिष्य जाकर उनके घर पर, उनकी पत्नी के पास बहुत सारे आभूषण हैं, तो उनके आभूषण उतार लाना, चुरा लाना, और बस फिर आश्रम की सारी व्यवस्था बहुत सुगमता से चलेगी। पहले तो शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं, चोरी करने के लिए बोल रहे हैं आभूषण। परंतु फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब गुरु ने आज्ञा दे दी तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब तो ऐसा ही हुआ। रात्रि हुई तो गुरुदेव ने धनुर्दास जी को अपने पास ही रोक लिया। अब तो धनुर्दास जी तो वैसे भी बेचैन ही रहते थे कि गुरुदेव के साथ अधिक से अधिक समय कैसे मिले। वे तो कभी जाना ही नहीं चाहते थे। गुरुदेव रोज ही उन्हें जबरदस्ती भेजते थे कि बहुत रात्रि हो गई, अब आप जाएं, विश्राम करें। परंतु इनके मन की अभिलाषा तो यही रहती थी कि अधिक से अधिक समय गुरुदेव के सानिध्य मिले। और आज वो दिन मिला। गुरुदेव ने धनुर्दास जी को बोला कि आज आप थोड़ी देर यहीं बैठे हमारे पास। वे तो बहुत प्रसन्न, खूब भगवत चर्चा हुई, खूब आनंद रहा। और उधर शिष्यों ने संकेत पाकर इनके घर की ओर प्रस्थान किया। उधर इनके घर पे इनकी पत्नी हेमांबा बहुत इंतजार करती रही कि कब आएंगे धनुर्दास जी। और इंतजार करते करते वे बिना गेट बंद किए कि धनुर्दास जी आए तो वे अंदर आ पाए, बिना गेट बंद किए वहीं पे खाट पर लेट गई और उन्हें थोड़ी निंद्रा लग गई। तो बस अब ये इनके शिष्य बहुत चुपके से धीरे धीरे घर की ओर पहुंचे और देखा गेट तो खुला ही है, क्योंकि उनकी पत्नी धनुर्दास जी का वेट कर रही थी। अब ये चुपके से उनके घर में गए और देखा इनकी पत्नी सो रही है, और सोते सोते एक करवट से सो रही थी वे। तो एक करवट के सारे उनके आभूषण बहुत ही ध्यान से आराम से उतारने लगे। एक पैर का उनका बिछुआ, एक पायल, चूड़िया, कंगन, उनके कुंडल, सब बहुत आराम आराम से उतारने लगे, जिससे कि नींद में कोई खलल ना हो। वो तो बहुत सारे आभूषण पहन के रखती थी, तो एक तरफ के तो सारे आभूषण उतर गए। अब हेमांबा की नींद तो नहीं लगी थी, थोड़ी थोड़ी नींदरा आ रही थी, लेकिन उनको आहट से पता लग गया था कि आए हैं। और आगे उन्होंने शीशे में देख लिया था कि गुरु स्थान से कुछ वैष्णव आए हैं। तो जब उन्होंने आभूषण उतारे तो वे बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो आज आभूषणों का सौभाग्य है जो संत सेवा में जा रहे हैं। तो अब वो ऐसी सोने की नाटक करने लगी थी कि जिससे कि इन्हें कोई व्यवधान ना हो और कहीं ये संकोच में आकर भाग ना जाए। तो अब जब एक तरफ के आभूषण उतर गए तब उन्होंने सोचा, हेमांबा ने सोचा कि अरे, मैं तो करवट लेके सो रही थी, तो दूसरी तरफ की आभूषण कैसे उतारेंगे ये। तो उन्होंने एक्टिंग करने में ही, ऐसे नींदों में ही, जैसे नींदों में कोई करवट बदले उसी की तरह से करवट ले ली, जिससे कि दूसरी तरफ की आभूषण भी ये वैष्णव ले जाएं और संत सेवा खूब प्रेम से हो। परंतु उन्होंने तो ऐसे ही करवट ली थी जैसे नींदों में लेते हैं कोई, परंतु वो वैष्णव थे, चोर तो नहीं थे। तो वे तो थोड़े घबराए कि अरे ये जाग जाएंगी, इन्हें पता लग गया कि हम हैं तो कितना अपमान होगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे कि वैष्णव होके ऐसा काम करते हैं, हमारे ठाकुर जी का भी नाम खराब होगा, हमारा भी नाम खराब होगा। तो अब तो वे इतने घबराए और भाग गए वहां से। अब तो हेमा अम्बा को बड़ा दुख हुआ कि अरे, मैंने करवट ही क्यों ली, आधे आभूषण रह गए, ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा पाए। तो अब वो वैष्णव वहां से भागे और गुरु स्थान की ओर आए। रामानुजाचार्य जी को पता लग गया कि वे लोग आ गए हैं। तो उन्होंने अब धनुर्दास जी को कहा, ठीक है पुत्र, अब आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें और विश्राम करें। तो बस अब धनुर्दास जी भी अपने घर की ओर आए और सभी वैष्णव गए गुरुवर के पास, रामानुजाचार्य जी के पास। तो अब जब धनुर्दास जी घर पर आए तो पत्नी जगी हुई थी, उन्होंने उनका स्वागत किया, जल आदि पूछा। तो धनुर्दास जी ने कहा कि अरे, ये क्या तरीका है आज आभूषण पहनने का, एक तरफ के आभूषण है, एक तरफ के नहीं है।
तब तो हेमा अम्मा ने कहा, अरे अरे आप धीरे बोले, कहीं को कोई सुन ना ले। तो धनुर्दास जी ने कहा, क्यों, क्या हो गया ऐसा? तो उनकी पत्नी ने बताया कि आज गुरु स्थान से कुछ वैष्णव आए थे और हमारा सौभाग्य संत सेवा में हमारे आभूषण काम आए आज। तो धनुर्दास जी ने कहा, परंतु आधे आभूषण ही क्यों दिए गए, तुमने सारे आभूषण क्यों नहीं दिए? तो उनकी पत्नी ने सारा वृत्तांत बताया कि मैं करवट से सो रही थी तो आधे आभूषण तो ले गए, परंतु दूसरी तरफ के आभूषण वे उतारते, इसके लिए मैंने करवट बदल ली। नींदों में ही बदली थी, परंतु जाने उन्हें क्या लगा, वे सब भाग गए। अब तो धनुर्दास जी बहुत दुखी हुए, उन्हें बहुत विलाप किया कि हे भगवान, हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हमारे आधे ही आभूषण काम आए। ये सब वार्तालाप हो रही थी और उधर रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्यों को तुरंत वहां भेजा था कि अभी आप आए हैं यहाँ और धनुर्दास जी घर पहुंच गए होंगे, तुरंत भाग के जाओ और सुनो दोनों पति पत्नी में क्या बातें हो रही हैं। वे लोग पहुंचे तो उन्होंने यही सब सुना कि धनुर्दास जी तो विलाप कर रहे हैं कि संत सेवा में केवल आदि संपत्ति ही काम आई, पूरे आभूषण काम नहीं आए। अपनी पत्नी को डांटने लगे, आपको जरूरत क्या थी करवट बदलने की? जिन्होंने इतनी सावधानी से एक तरफ के गहने उतारे, वे दूसरी तरफ के भी ले जाते। आपको क्या आवश्यकता थी करवट बदलने की? उन्हें बहुत दुख कि हमारी संपत्ति पूरी काम नहीं आई, क्योंकि संपत्ति है संतन की सिगरी, लगी न संत हेतु सो बिगड़ी। यदि संत सेवा में ही संपत्ति ना लगे तो ऐसी संपत्ति का ही क्या लाभ। तो अब तो उनका ये विलाप सुन के तो सारे वैष्णवों को बहुत ग्लानि हुई, बहुत शर्मिंदा हुए और वापस अपने गुरुदेव के पास आए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब रामानुजाचार्य जी ने उन वैष्णवों को समझाया और बताया कि अब बताएं आप कि हम क्यों धनुर्दास जी से इतना प्यार करते हैं, उन पे इतना स्नेह रखते हैं। आप लोग वैरागी संत होकर केवल एक लंगोटी अचला फटने पर आपने इतना झगड़ा किया, इतना दुखी हुए, जबकि आप वैरागी संत हैं, आपका तो मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर भी एक मामूली सी लंगोटी, एक अचला फटने पर आपको कितना क्रोध आया। और यहाँ गृहस्थ जीवन में रहकर भी धनुर्दास जी, जिनकी संपत्ति चली गई, स्वर्ण आभूषण जिनके ले लिए गए, वे तब भी इस बात पे दुखी हैं कि सारी संपत्ति क्यों नहीं गई। तो अब बताएं श्रेष्ठ कौन है और हम इतना प्यार धनुर्दास जी से क्यों करते हैं। तब तो उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई और उन्हें आभास हुआ कि कैसी होती है वैष्णवता। वैष्णव आखिर बोलते किसे हैं? केवल कंठी तिलक लगाने से कोई वैष्णव नहीं हो जाता, भाव होना चाहिए संतों के प्रति। तो अब तो सबका जो मन में ईर्षा भाव था श्री धनुर्दास जी के प्रति, वो पूरा समाप्त हुआ और सब ने गुरुदेव से क्षमा मांगी और उनका धन्यवाद दिया कि आपने आज हमारा भजन होने से नष्ट बचा लिया। यदि हम ऐसे ही उन पे संदेह करते रहते, उनके प्रति कुभाव रखते, तो ठाकुर जी हमें कभी नहीं अपनाते। तो गुरुदेव ने आज अपने प्यारे शिष्यों को पतित होने से बचाया। तो आज के लिए इतना ही एक परम गुरुनिष्ठ भक्त धनुर्दास जी और उनकी पत्नी के विषय में। कल एक और परम गुरुनिष्ठ दंपति की कथा सुनेंगे रामानुजाचार्य जी के चरित्र में। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।